सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक ज़मीन खरीदी और 20 साल के बाद आकर कोई आपसे कहता है कि यह ज़मीन अब मेरी है। ऐसे मामलों में हमारा भारत का कानून क्या कहता है? आज हम इस सबसे बड़े कानूनी राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके प्रॉपर्टी को जरूर बचा सकती है। अगर आप किसी की ज़मीन पे 20 साल तक लगातार रह रहे हैं, ठीक है, तो वह ज़मीन आपका कैसे होगा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अलग अलग डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी आपका कैसे बनेगा। लेकिन इसका रियल कहानी मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन को इस तरह से कब्जा करके रखा है, तो हम इस कब्जा को हम कहते हैं एडवर्स पोजीशन, हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल कब्जा कहते हैं हम इसे। और ये कोई आसान कब्जा नहीं होता है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ज़मीन आपसे चुराई गई है या धोखाधड़ी करके आपसे ज़मीन पे कब्जा कर दिया गया है, बल्कि कानून में सब प्रॉपर प्रोविज़न है कि आपको ये अधिकार देता है कि आप इसकी ज़मीन में अगर आप 12 साल तक लगातार आप कब्जा कर रहे हैं और मालिक की गलती की वजह से, उनके लापरवाही से, तो ज़मीन आपकी हो सकती है। अभी हम बात करेंगे एक लीगल प्रोविज़न के बारे में कि कहाँ आपको यह अधिकार दिया गया है। भारत का कानून है, एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसका जो आर्टिकल है 64, 65 में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। बेसिकली वो टाइम लिमिट के बारे में बात करता है। अगर कोई ज़मीन पे आप कब्जा कर लिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें 12 साल तक कब्जा कर रहे हैं, इसमें खुले तरीके से मालिक जो कभी रोक टोक नहीं कर रहा है, ना कानूनी कार्रवाई कर रहा है किसी तरह का, और उस ज़मीन पे आप ओपनली पूरा कब्जा करके रखे हुए हैं, तो ज़मीन आपका हो सकता है। और ये 12 साल का लिमिटेशन है। ये जो 20 साल का जो लिमिटेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोविज़न दिया गया है। 12 साल का एकदम प्रॉपर लिमिटेशन है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, और कोई गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है जिसमें 30 साल तक आप कंटिन्यूसली आप उस ज़मीन पे आप अपना कब्जा बनाए रखे हुए हैं, ओपनली तरीके से आप ऐसा आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी है चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे आप उस ज़मीन का आप मालिक है, तो ज़मीन आपकी हो सकती है। ये कानून में स्पेशली लिखा गया, इस सेक्शन में आपको पढ़ने से आपको पता चलेगा। अगर आप किसी की ज़मीन पे 20 साल तक या 12 साल से अधिक आप उस पर कब्जा करके रखें, तो ज़मीन आपकी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको 4 शर्त आपका पूरा होना चाहिए। अगर ये 4 शर्त पूरा नहीं होता है, तो शायद आप ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। आप इस पॉइंट को ध्यान समझिए। पहला है ओपन कब्जा, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि खुला कब्जा, जो कि आप जिस ज़मीन पे आप कब्जा कर रहे हो, अपना घर बना रहे हो या कुछ भी आप उस ज़मीन पे कब्जा करके रखे हुए हो, तो वह छिपना नहीं चाहिए। वो दुनिया को, वो मालिक को, सबको दिखना चाहिए कि उस ज़मीन पे आप लंबे समय तक आप उस ज़मीन के प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हुए हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कंटिन्यूस पोजीशन, लगातार कब्जा। जिस ज़मीन पे आप रह रहे हो, उस ज़मीन पर आप लगातार 12 साल तक आपका उस ज़मीन पे कब्जा होना चाहिए, बिना कोई रोक टोक के। तीसरा है हॉस्टाइल पोजीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है, जिस जमीन पे आप कब्जा किए हो, वो मालिक के कंसेंट से, उनकी सहमति से आप कब्जा नहीं किए हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस जमीन पे आप कब्जा तो कर लिए हो, आपको पता है कि जमीन मेरी नहीं है, फिर भी आप उस जमीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वह जमीन मेरी है, ठीक है। और मान लीजिए मालिक की सहमति से आप जमीन पे रह रहे हो, तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे कोई किराएदार के रूप में आप जमीन पे रह रहे हो, घर पे रह रहे हो, तो जमीन, ये नियम इस पे लागू नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑनर इन एक्शंस, मतलब कि जिस जमीन पे आप कब्जा किए हो 12 साल से लगातार, तो मालिक के द्वारा उस जमीन को प्राप्त करने के लिए कभी भी कोई भी लीगल एक्शन या कोई भी कार्रवाई किया ही नहीं गया है शुरुआत से ही। तो ये आपको बेनिफिट देगा कि उस जमीन पे आप कब्जा किए लंबे समय तक, लेकिन वो अपना जमीन होने का दावा 12 साल तक कभी किया ही नहीं। कोई नोटिस, कोई कानूनी प्रावधान, कोई बार बार नोटिस, कुछ भी नहीं किया है, तो ज़मीन आपकी हो सकती है। तो ये कंडीशन, अगर आपको इसका लाभ लेना चाहते हो कि 12 साल के बाद कोई ज़मीन, 12 साल तक कोई ज़मीन कब्जा किए हो और वो ज़मीन आपकी होना चाहिए, तो ये 4 कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। फिर ये निकल के आता है कि नहीं, ये नहीं है कि 20 साल किसी की ज़मीन पर रहे तो आप वो ज़मीन आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल 4 पॉइंट जो मैंने बताया वो क्लियर होना चाहिए कि मकान मालिक का कंसेंट नहीं होना चाहिए, कि वो ज़मीन आपके मर्जी से रह रहा होगा, उस ज़मीन पे कभी कोई लीगल एक्शन ही नहीं लिया गया है मकान मालिक की तरफ से, उनकी लापरवाही है, आप उस ज़मीन पे लगातार कब्जा किए हुए हो,
एडवर्स पोजीशन के रूप में, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा। तो जो भी मालिक है जो अपना ज़मीन को किसी को दे रहे हैं, तो ठीक है, फ्रॉड करने के लिए बहुत सारा उपाय है अभी के समय में। तो अपना जो है कभी भी ज़मीन को दे रहे हैं या घर दे रहे हैं तो बीच बीच में आप उससे आप अपडेट लेते रहिए, कुछ एग्रीमेंट बनवा के रखिए कि अब पेपर आपका लंबे समय तक काम आए, गवर्नमेंट का स्टाम्प ड्यूटी कटा करके प्रॉपर सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट क्लियर रखें। तो किसी व्यक्ति को अगर ज़मीन दे दिए तो बीच में ऐसे ही यूं ही मत छोड़िए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपना ज़मीन बचा सकता है। ठीक है, ज़मीन का विवाद जो है लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चलता ही रहेगा, क्योंकि ज़मीन, सारा लड़ाई ज़मीन से शुरू होता है। तो ये बात तय है कि हर कोई ज़मीन हड़पना चाहता है, अपना घर बनाना चाहता है। तो इसीलिए कानूनी का जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और कुछ और नया जानकारी आप चाहते हैं हमसे, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।